भोले बाबा के साथ में। लेकिन सतीन को बड़ो महत्व है, पतिव्रता नारिन को बड़ो महत्व है। राजा परीक्षित ने एक ही बात कही, महाराज मैंने तो ये सुनी है कि यहाँ पे ससुर में और जामाता में भी लड़ाई हो गई। हाँ भैया, क्रोधी व्यक्ति हुए ना, जाके माइंड में क्रोध भरे हो रहे, वो काऊ को नहीं समझे। बोलो जय श्री कृष्ण। और वह क्रोधी को अगर कोई पद दे दियो जावे, कोई उच्च पद मिल जावे, तो फिर वह के मन में और अहंकार आ जाए, और अहंकार ही पाप को मूल है। वो फिर वहां को सर्वनाश करने में चूके नहीं है। कोई बात की बात नहीं, लेकिन आज सती से द्रोह, भोले बाबा से द्रोह कर लिया, भोले बाबा से द्रोह कियो है। और द्रोह करने के बाद में इनने बृहस्पति शव नामक यज्ञ की रचना डाली, बड़ो विशाल आयोजन कर दिया। बिता या दक्ष ने भोले बाबा को साप दे दियो, क्योंकि कोई यज्ञ में शंकर को भाग नहीं देगो। क्रोध जो है ना, बनते हुए काम को बिगाड़ देवे। बोलो जय श्री कृष्ण। जब यहां श्राप लगे भोले बाबा को कि यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, नंदी से नहीं रह गए। नंदी ने कही मेरे भोले बाबा को श्राप दे दियो, इनको ये पता नहीं है कि मैं यहाँ इनको सेवक बैठो हुए हूं। भोले बाबा से कही भोले बाबा आप कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको जे ससुर जी देखो कितना बढ़िया दहेज दे रहे हो आपको। भोले बाबा ने कहा भैया अपने तो काम लेबे को है ना, जो अच्छी चीज देवे तो ले लो, बुरी चीज दे तो भी ले लो। बोलो जय श्री कृष्ण। यार सामने आके डिस्टर्ब मत किया, तुम्हें पता है श्री राधे। भोले बाबा ने मन में प्रसन्नता से नंदी के वेले को महाराज आप ही तो कहो कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना। हो ये पाप गौ घाते समाना, ही पापे जाहु घाट समाना। आप ही कहो कि अपने स्वामी की, अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और मेरे स्वामी को अपमान कर रहे हो, मैं कैसे सहन करूंगा महाराज। ससुर लगे आपको, मेरो ससुर थोड़ी लगे। आप शांति से इनके दहेज को लेते रहो, लेकिन मैं तो इनको दहेज देनो जानू। अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो कान में अंगली डाल के चले जाना चाहिए, और लड़बे की हिम्मत है तो वह को सामना करना चाहिए। मैं कायर नहीं हूं, आपको सेवक हूं। या लिए महाराज मैं चुप नहीं रहूंगा। भोले बाबा ने कही तेरी भी होश में डाले भैया। नंदी खड़ो है गए, अरे ओ दक्ष, मेरे भोले बाबा को नाना प्रकार से कटु शब्द कह रहे हो, वो कछु ना कह रहे तो या को मतलब ये मत समझियो कि वहां के साथ बोलने वाला कोई ना है। अभी हम हैं, बहुत कर्म कांडी बने हैं ना तू, जहां हम तो श्राप देवे जितने भी कर्म कांडी ब्राह्मण हैं वो भक्षा भक्ष सेवन करवे लग जाए। ये नंदी को श्राप लग गयो है, जय लिए आज उच्च कुल में होके भी आज भक्षा भक्ष सेवन कर रहे। लेकिन आज जैसे यहाँ भृगु महाराज बैठे हुए, भृगु ने कही नंदी भैया ससुर और जामाता के चक्कर में तुमने हमें क्यों लपेटे में ले लियो। इन ब्राह्मण ने तेरे का बिगाड़ दियो। तेने का ब्राह्मणन को सीधो समझ लियो,
तेने श्राप दियो तो जा, हम तुम्हें श्राप दे में जो शिव भक्त हैं जितने भी वो सब पाखंडी हो जाए। भोले बाबा ने कही ओहो बेकार आए, इन सबको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। भोले बाबा नंदी को लेकर सीधे चले गए कैलाश में, और यही दक्ष ने यहाँ पे फायदा उठाया, क्योंकि यज्ञ करना सब भूल गए। बृहस्पति शव नामक यज्ञ की रचना, सबके यहाँ निमंत्रण पत्र पहुंच गए, सबके यहाँ। लेकिन अंतोगत्वा जब देखे, सती ने देखियो मेरे भोले बाबा बोले नहीं, कछु नहीं कह रहे, जाके समाधि दे रहे। लेकिन मन में विचार है, ये सब देवांगनाएं जा रहे हैं अपनी अपनी पत्नी के साथ में, पतो कर ली। नारद ने कही भाई, नारद से पूछी ये सब जन कहां जा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि आपके पिता इतना बड़ा विशाल यज्ञ को आयोजन कर रहे हैं हरिद्वार में, कनकल क्षेत्र में, और आप? सती ने कही मुझे तो पता ही ना, आपके पिता ने आपको लेबे के लिए दूध को नहीं भेजियो? अरे नारद अगर भेजते तो फिर मैं तो से क्यों पूछती। लेकिन आज ये दक्ष की बात देखकर सती से रहो नहीं गयो। सती ने नारद से कही, नारद ने कही तुम्हें सोचबे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे पिता के यहां तो बेटी बिना बुलाए भी जा सके, क्यों घबरा रही हो सके बड़ो आयोजन है, भूल गए होंगे तो जा सको तुम तो चले जाओ। लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए। नारद जी ने कही एक काम करो, उपाय मैं बता दूं, काम तुम कर लीजिए। कहा अगर पति से कछु लेनो है ना तो उपाय मैं बता दूं, काम तुम कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भोले बाबा ने यही नारद जी कह रहे, क्या करना पड़ेगा? जाओ आज्ञा लेनी है, पति की चरण सेवा करो, सब मिल जाएगा। सती ने अच्छा कि हाँ, बस सती है ना सीधी भोले बाबा के पास पहुंच गए, समाधि में बैठे हुए भोले बाबा चरणन के चरण दबाना शुरू कर दिया। भोले बाबा को देख रही, अभी तक तो समाधि खुली ना है, अब यह भाव तो है नहीं चरण दबावे को, पूरे शरीर को हिला दियो। भोले बाबा ने कही ये कौन आएगा भैया जो मुंह को हिला रहे हो? आंखें खोल के देखी कि ओ सती महारानी बैठी हुई है। सती को देख के भोले बाबा ने सोची बड़े दिनों में चरण सेवा को अवसर आयो, कर दो भैया। वैसे तो करे ना है। भोले बाबा भी आंखें बंद करके बैठ गए। लेकिन जब बहुत देर है गई, भोले बाबा ने कही देवी ये काहे रहे हो? भोले बाबा बस पतिव्रता धर्म निभा रही हूं। भोले बाबा ने कही आज तक तो ये धर्म कहां छुप गए होगा, आज तक तो निभायो नहीं, तुम्हें कोई काम है? नहीं भोले बाबा कछ ना। ये सती कितनी चतुर है, विचार करिए। जैसे भोले बाबा ने कही ना कोई जरूरी काम है जाए लिए तुम ये सेवा कर रही दिखे ना, ना, ना। बोलो बोलो, छुपाओ मत ही ना, जो है सो बताओ। अब आप पूछ रहे हो ना तो वो है ना, वो आपके जो ससुर जी हैं, ये नहीं कह रही कि मेरे पिताजी ना, वो आपके जो ससुर। भोले बाबा ने कि मेरे ससुर जी तो बाद में, पिताजी तो तेरे हैं पहले। ना ना मोते ज्यादा प्रेम तुमते करे। भोले बाबा ने कही हाँ करते थे, अब नहीं करें। सती ने कही देखो जी मेरे पिताजी के लिए कछु ना। अच्छा एक बेटी एक ऐसी है जो अपने माँ बाप की बुराई सुनने को तैयार नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन बेटा के सामने वहां के माँ बाप के लिए कितनी गाली दे दो, बेटा चुपचाप सुन ले। बोलो जय श्री कृष्ण। सती ने कही बोले बाबा मेरे पिताजी के लिए कछु ना कहोगे? हाँ बहुत लाड़ लड़ावे वो। बोले बाबा ने कही रिस आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या बात है?
मैं ये कह रही वहां पे यज्ञ को अनुष्ठान है रहे हो, वहां यज्ञ में सब लोग आए होंगे, चलना चाहिए, दर्शन करेंगे। भोले बाबा ने कही निमंत्रण आयो का? निमंत्रण तो नहीं आयो। कोई दूत आयो का? नहीं आयो। तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देवी जहां थोड़ो भी प्रेम नहीं होना माने बर दूल्हा कहे भैया हमारी बामांग में आ जाओ, दुल्हन से कहे ना बामांग में आओ, दुल्हन कहे ऐसे नहीं आएंगे। दूल्हा कहे ना मैं लूंगा ही ना अभी। दुल्हन कहे क्यों नहीं लोगे? विवाह कर रहे हैं तो बामांग में तो आना ही पड़ेगा ना, कि ना? तो कैसे आओगे? मोको बामांग में कैसे बिठाओगे? कि मैं 4 वरदान मांगूंगा, आपको देने होंगे। 4 वरदान बताओ। आप लोगों को विवाह भयो तो 4 वरदान दिए कि नहीं दिए? कौन कौन से दिए? पतो ही ना है जी। अब पतो काईते हुए याद है, दूल्हा दुल्हन तो बेचारे हारे थके तो वैसे ही रहे। पंडित जी और बिठा दे घंटन वहां को, और नुकसान कर दे, ये करो और वो करो और वो करो। और जब वारी आवे कि अब देव भाई है, जब देवे लेवे को नंबर आवे तो दूल्हा पक्ष के पंडित जी कहे दियो, दुल्हन पक्ष के पंडित जी के लियो। वो आपस में लेवे देवे को काम दोनों पंडित जी कर ले, और दूल्हा दुल्हन को पतो ही ना का दियो और का लियो। लेकिन 4 वरदान देवे है, याद है कौन कौन से? के उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिताग्रहे बिना ज्ञान गंतव्य तो वर मांगते वरानने। देवी आपको बामांग में जब बिठाया जाएगा, जब आप 4 वरदान देंगी, कहा? उद्यान यानी बाग बगीचे में मेरी आज्ञा के बिना घूमे नहीं जाओगी अकेली। वहां वरदान दे दिया नहीं जाएंगी, अरे अब तो घूमे अपने आप ही, पतो ही ना है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई मानेगा? सब घूमे जावे। पहले की नहीं जाती, ये पहले की बात है। आजकल तो पढ़ी लिखी है गई, सब चले जाए अकेली। दूसरा वरदान ये दे दो कि हम 4 मित्र अगर बैठे हुए मदिरा पान कर रहे हैं तो वहां तुम मेरी आज्ञा के बिना नहीं आओगी, क्योंकि चारों में से नशे में कोई कहा बोल जाए, इज्जत कौन की जाएगी? नहीं आएंगी। तीसरी बात और ध्यान रखो, मेरे बिना, मेरी आज्ञा के बिना राजकाज के मामले में नहीं बोलोगी, नहीं बोलेंगी। और चौथी बात यह है कि मेरी आज्ञा के बिना अपने पिता के घर भी नहीं जाओगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सती के वे लगी तो मैं कब कह रही हूं? मैं तो आपसे आज्ञा ही तो ले रही हूं जाए के लिए। आप आज्ञा दो, मैं जाऊंगी और आपको लेके चलूंगी। बोले बाबा ने कि मैं तो जा ही ना रहा। आप नहीं जा रहे ना, मैं जानू ना। बोले बाबा ने मन में विचार कर लिया। सती ने कही महाराज मैं तो आपसे प्रार्थना कर रही हूं, आप आदेश दे दो। लेकिन आज सती ने हट कर लिया। क्या समझ रखी हो तुमने? अरे आप आदेश नहीं दोगे तो मैं जाऊंगी नहीं? जरूर जाऊंगी, अभी जाऊंगी और जा रही हूं। बोले बाबा ने कही ये तो जा रही है। बस सती ने जैसे ही जानो प्रारंभ कियो, द्वार पे गई। द्वार पे जाते ही पैर एकदम रुक गए। कैसे जाऊं? लौट के जब आए हुए लगी, भोले बाबा नेत्र बंद कर लिए। भोले बाबा के कभी जावे कभी आवे, कभी जावे कभी, ये भोले बाबा को एक सती 2 रूप में दिखाई देवे लग गई। 2 सती है गई, कभी जावे कभी आवे। लेकिन रिस में आके जैसे यानी अपनी चौखट को उल्लंघन किया, भोले बाबा ने कही अवया को कल्याण नहीं। बस
सिंगी भृंगी को बुलायो, जाओ तुम्हारी माता जी अकेली गई है, वहां जाकर जो भी काम हो बताइए। लेकिन वहां जाते ही देखे कहा केवल एक मां को दिल पिघलियो। मां ने आज बेटी को आते हुए देखियो और गले से लगा लियो, मेरी बेटी आ गई। सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता। कोई नहीं, मेरी बेटी आ गई। दौड़ी दौड़ी सब कुछ छोड़ के चली आई, लेकिन यहां गले से जैसे ही लगाए हुए, ओहो बिना बुलाए आ गई। सती ने मां को छोड़ दियो और तुरंत पहले अपने पति के भाग को देखने के लिए यज्ञ मंडप की ओर। और जैसे ही वहां देखियो हुए, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाद्वरम, इंद्र को भागे, वरुण को भागे, ब्रह्मा को भागे, सबको भागे और रुद्र को भाग लो। अरे ओ पिता, ये कहा कियो तुमने? तुमने द्वेष भी कियो तो कौन थे? वो 2 अक्षर के नाम वाले शिव से। जो प्राणी एक बार शिव शिव उच्चारण कर ले तो वो सब पापन से मुक्ति मिल जाए। वासे तुमने द्वेष किया, आज उनको अपमान नहीं कियो। यह कन्या ने तुम्हारे यहां जन्म लियो, आज यह कन्या को भी अपमान कर दियो। मेरे भोले बाबा की आज्ञा को अनुदार करके मैं यहां आ गई। मेरे भोले बाबा ने तुमको पहले ही छोड़ दियो और आज वही त्रेता युग की बात याद आ गई। भारद्वाज ऋषि के यहां से मिलकर जा रहे, मार्ग में श्री राम लखन को देख लिए भटकते भय। भटक रहे हैं वन वन में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और यही दृश्य देखकर भोले बाबा ने राम को अपने इष्ट को समझ के और प्रणाम कियो। लेकिन सती ने देखियो, वो ये साधारण मानव को प्रणाम। भोले बाबा ने कही, तुम्हें पता नहीं ये मेरे इष्ट राम हैं, ये मानव लीला करने के लिए यहाँ अवतार लेके आए हैं। सती ने कही, गलत, ये भगवान नहीं हो सके, मैं परीक्षा करूंगी। और जैसी परीक्षा करने के लिए भोले बाबा ने कही, मान जाओ मेरी बात। नहीं, बस भोले बाबा एकांत में बैठ गए, जाओ। और सती ने कहा कि वो परीक्षा के चक्कर में वो जानकी को रूप धारण कर लियो और जा पहुंची परीक्षा लेवे के लिए। लेकिन लखन लाल पहचान नहीं सके, भगवान राम पहचान गए। वाह माते, भोले बाबा को छोड़ के कहां गई? सती लज्जित है गई, ओहो ये तो पहचान गए। श्री राम ने कही, ओ मेरी परीक्षा करवे आई है। बस देखे कहा, ब्रह्माणी रुद्राणी शिवाणी तीनों की तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में विद्यमान है। ये दर्शन करके एकदम लज्जित है गई, ओहो मैं कहां पहुंच गई। तुरंत अपने रूप छोड़ के तुरंत सीधी चली आई भोले बाबा से। कही, महाराज, भोले बाबा ने कही, बड़ी जल्दी आ गई परीक्षा लेके? हाँ महाराज, जैसे आपने नमन किया वैसे मैंने नमन कर लिया। भोले बाबा के मन में शंका है गई, ये ऐसे है, साधारण बात नहीं है। ध्यान किया भोले बाबा ने, देखियो यानी जानकी को रूप धारण कर लियो, झूठ बोल रही है मोते। और मां जानकी को रूप धारण करियो, अब ये मेरी पत्नी लायक नहीं है।
बस वही दिन से परित्याग कर दिए आपने। सती को आज ये बात ध्यान आई कि मेरो परित्याग तो जब ही कर दियो और आज मैंने फिर बात को उल्लंघन कर दियो, अब तो मैं यह शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी। हे पिता, यह अपमानित शरीर को लेकर जा नहीं सकूंगा। अपनी योग क्रिया के द्वारा आज प्रार्थना की, भोले बाबा मेरो यदि कहीं जन्म होवे तो केवल मैं आपकी ही पत्नी बनूं, अन्यथा काऊ की नहीं। और अपने हाथन से जो रगड़ लगाई है, बस रगड़ लगाते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। प्रज्वलित होते ही सती को दाह संस्कार। सिंह भृंगी जैसी बचावे के लिए गए तो वहां के ब्राह्मण ने मंत्रण से मारना शुरू कर दियो। भाग भोले बाबा के सामने पहुंचे। भोले बाबा के सामने पहुंचते ही रोते हुए, देखियो कैसे रो रहे हो, मां नहीं रही। भोले बाबा ने कही ये तो मुझे पतो है, लेकिन हम बचावे गए तो वहां के बैठे हुए आचार्य ने मंत्रण से हमें मारे हो। बस भोले बाबा को सती के मरबे को गम नहीं है, लेकिन जब ये बात सुनी कि गणन को मंत्रण से मारियो, भोले बाबा से रहो नहीं गए। बस क्रोध आ गए हो। क्रोध में आके अपनी जटा से एक जटा को तोड़ के पटक दियो और वीरभद्र नाम को गण प्रकट है गयो। जैसे वीरभद्र प्रकट भयो है, परिक्रमा लगाते भाई कहिए स्वामी कहा आदेश से जाओ, जा यज्ञ में तुम्हारी माता ने अपने शरीर को परित्याग किया हुआ यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने 3 परिक्रमा लगाई है भोले बाबा के। तुरंत सेना को लेकर जैसे ही गणन को लेकर चलियो है कि आज आकाश मार्ग में अंधकार से छा गयो है और नाना प्रकार को विकराल रूप जैसे ही बनकर गयो है कि आज समस्त यज्ञ मंडप को घेर लियो। और घेरते ही जो देवता भागवे लगे, बस उनको पकड़ना शुरू कर दियो, हाथ पैर तोड़ना शुरू कर दियो। और तुरंत आज जैसे ही चिल्लानो भयो कि आज यज्ञ मंडप में वीरभद्र ने प्रवेश कियो। और वीरभद्र ने जाकर जैसे ही देखियो दक्ष को तलवार से मारवे की चेष्टा कर रहे, लेकिन नहीं मर रहे हो। बस दक्ष को मस्तिष्क पकड़ लियो, पकड़ के मोड़ के तोड़ के और कुंड में भृगु के दाढ़ी को नोच लियो। भग ऋषि के नेत्र निकाल दिए, पूषा के दांत तोड़ दिए। वहां से यज्ञ विध्वंस करके सीधे कैलाश की ओर आ गए। लेकिन आज समस्त देवता त्राही त्राही कर रहे हैं भोले बाबा से। आज ब्रह्मा जी ने भगवान से कही, महाराज सब देवता घबरा रहे हैं, आप कृपा करो। भगवान ने कही, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होवेगो तब तक वहां अकाल पड़ जावेगो। जाओ, जब भोले बाबा प्रसन्न होंगे तब मेरी प्रसन्नता को कारण समझो, क्योंकि भोले बाबा जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं प्रकट नहीं होऊंगा। उनको मनाओ, यज्ञ पूर्ण कराओ, तब मैं आऊंगा। समस्त देवताओं को लेके ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत की ओर आ गए और वहां के भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे। आइए भोले बाबा की प्रार्थना करें कि वो हम पे भी जो संकट आवे उनको भी दूर करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम
विशालम् आननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशमनन्दम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् कलातीतकल्याणकल्पान्धकारे सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवाननाणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् न जानामि योगं जपं नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखो तातप्यमानं नमो बाह्यापन् नमामि सशम्भो नमामि